दोस्तों, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साइरस काजी ने आज बयान दिया है कि भारत पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने यहाँ जो यानी कि भारत में जो वांटेड क्रिमिनल्स हैं उनको एक एक कर कर मार रहा है। हम बहुत दिनों से ये अज्ञात लोगों की कहानी सुन रहे हैं जिसमें आपको पाकिस्तान के अलग अलग कोनों में वो तमाम लोग एक एक करके मरते नज़र आते हैं, अज्ञात लोगों के हाथों मरते नज़र आते हैं, जो किसी न किसी मामले में, किसी न किसी हमले में कश्मीर या भारत के बाकी हिस्सों में वांछित हैं, जिनको भारत अपने यहाँ वांटेड घोषित कर चुका है। बल्कि कुछ अपराधी तो जेल में भी मारे गए। भारत सरकार ने कभी भी इसके बाबत कोई बयान नहीं दिया। सोशल मीडिया पे बहुत ढेर सारे इस पे कयास लगाते जाते रहे कि सब अज्ञात लोग कौन हैं, और अज्ञात लोगों को हमेशा रॉ से जोड़ के देखा जाता रहा, हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से जोड़कर देखा जाता रहा, लेकिन खुद भारत ने इस पर कभी कोई बयान नहीं दिया। ऐसे में कुछ लोगों का ये भी आरोप आया कि अलग अलग कारणों से मर रहे लोग पाकिस्तान में, जैसा कि हम जानते हैं हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर लगातार फैली रहती है, कि आंतरिक मामलों से जो हत्याएं हो रही हैं उसके बारे में मोदी सरकार का जो एक सोशल मीडिया विंग है, जो आईटी सेल है, इस तरह की खबरें फैला रहा है कि वो भारतीय एजेंसी द्वारा की जा रही हैं, जिसमें जो एक मोदी सरकार की जो एक नेशनलिस्ट इमेज है, जो एक ताकतवर राष्ट्रवादी इमेज है, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। बहरहाल मोदी सरकार का इस पे भी कोई बयान या कोई रिस्पांस नहीं आता। अब ऐसे में जब पाकिस्तान के विदेश सचिव खुद आकर सामने इस तरह का बयान देते हैं, आरोप लगाते हैं कि उनके यहाँ जो हत्याएं हो रही हैं और ये जो अज्ञात लोग हैं ये बेसिकली भारतीयों द्वारा इंगेज किए हुए, पाले गए और ठेके पे रखे गए लोग हैं, जो कि पाकिस्तान में घूम घूम कर उन लोगों की हत्या कर रहे हैं जो किसी न किसी कारण से भारत में वांछित हैं। ऐसे में जब पाकिस्तान के विदेश सचिव खुद आकर इस तरह का बयान देते हैं कि भारतीय एजेंसियां लोगों को इंगेज कर कर, भाड़े पर लेकर उनके अपने घर में उन तमाम अपराधियों का कत्ल करा रही हैं जो भारत में किसी न किसी गंभीर मामले में वांछित हैं, तो जाहिर सी बात है कि चाहे अनचाहे मोदी सरकार की जो एक राष्ट्रवादी इमेज है उसको बूस्ट मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अब देखें कि पाकिस्तान की तो बात ही अलग है। वहाँ पे कोई जिससे घुस के मारने वाली बात है, जिसको लोग अंग्रेज़ी में सर्जिकल स्ट्राइक भी कहते हैं। आपने अमेरिका को देखा, उन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए बाकायदा हेलीकॉप्टर्स से, 5 हेलीकॉप्टर्स से पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। आपने भी हाल में ईरान को देखा, उन्होंने मिसाइल से हमला किया, जबकि ईरान का ये पिछले 4 साल में तीसरा हमला था, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। आपने बालाकोट स्ट्राइक्स देखे, आपने जो मैं एक इंडिया की जो सर्जिकल स्ट्राइक्स थे उस पर ढेर सारे विवाद भी थे कि कितना सच है, कितना गलत है। पर आज जब आके पाकिस्तानी विदेश सचिव खुद अपने मुंह से अपने यहाँ हो रही ढेर सारी हत्याओं के लिए भारतीय एजेंसियों को दोषी ठहराती हैं, तो जाहिर सी बात है भारत सरकार बिना कुछ कहे ही उसको क्लेम कर रही है। आप देखें, इसमें जो चीज़ सामने आई है कि ये जो पाकिस्तान में हत्याएँ हो रही हैं और जो लोग हत्याएं कर रहे हैं, ये मूलतः वो लोग हैं जो खाड़ी के देशों में छोटे छोटे काम कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं या कोई और छोटे मोटे काम में इन्वॉल्व हैं। बताया जा रहा है, पाकिस्तानी स्रोतों का दावा है कि इनको रॉ द्वारा या रॉ से कनेक्टेड लोगों द्वारा इनको अप्रोच किया जाता है खाड़ी के देशों में, और इनको अच्छा खासा पैसा देकर वापस तैयार किया जाता है कि वापस पाकिस्तान जाएँ और ये इन जो भारत में वांछित लोग हैं इनको उड़ा दें, इनकी हत्या कर दें। ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये हमने जैसा कहा कि आपने अमेरिका का जिक्र किया, ईरान का जिक्र किया, लेकिन ये जिस तरह के अज्ञात लोगों द्वारा जो हत्या वाला मामला है, ये पहले एक बार आपको एक इजरायली ऑपरेशन की भी याद दिलाता है। 1972 में जर्मनी में म्यूनिख नाम के शहर में ओलंपिक्स हो रहे थे और वहाँ पे फ़िलिस्तीनियों ने हमला कर दिया था और इजरायली जो टीम थी उसको बंधक बना लिया था। जर्मन पुलिस ने उनको छुड़ाने की कोशिश की, पर उसमें 11 इजरायली एथलीट्स मारे गए और जो फ़िलिस्तीनी आतंकवादी थे वो वहाँ से भागने में कामयाब रहे। 1972 की बात है। उस समय गोल्डा मीर इज़राइल की प्रधानमंत्री थी और उन्होंने एक इसके लिए अलग से मोसाद जो उनकी एजेंसी है उसकी एक टीम बनाई और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया राथ ऑफ गॉड या फिर ऑपरेशन बेयोनेट।
और इसमें एक टीम बनाकर उनको ये कहा गया कि दुनिया के कोने कोने में किसी भी मुल्क में किसी भी हिस्से में जहाँ ये फ़िलिस्तीनी आतंकवादी छुपे हैं इनको मार दो। इसकी शुरुआत रोम से हुई, जहाँ पहला आतंकवादी इन लोगों ने मारा, मोसाद के लोगों ने, और 12 गोलियां मारी गईं उसको। उसके बाद पेरिस में आपने 2 बॉम्बिंग देखी, एक बार होटल में और एक बार घर में बॉम्ब लगा के उड़ा दिए गए आतंकवादी। और ये फिर साइप्रस, लंदन, दुनिया के कोने कोनों में आपने देखा कि ये आतंकवादी मारे जाते रहे। बल्कि ये ऑपरेशन 20 साल चला, 1972 से 1992 तक। और माना जाता है कि तकरीबन सारे आतंकवादी जो कि 1972 के उस हमले में इन्वॉल्व थे वो सब इजरायली एजेंसी मोसाद ने मार दिए। बल्कि इसमें 3 आतंकी तो ऐसे भी थे जो कि फ़िलिस्तीन में उनके हेडक्वार्टर्स में और बहुत ही हेवली गार्डेड, बहुत सुरक्षा के पहरे में फ़िलिस्तीनियों ने उनको रखा था। उन्हें मालूम था कि इजरायलीज़ के रडार पे हैं, इजरायलीज़ इनको मारना चाहते हैं। पर इजरायली फोर्सेज, IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स जिसे कहते हैं, मोसाद की मदद से उनके हेडक्वार्टर के अंदर जाके उन तीनों को मार कर आई। एक छोड़कर तकरीबन सारे आतंकवादी इस लंबे ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड में मार दिए गए। कुछ वैसा ही आज हम तकरीबन 30 साल बाद देख रहे हैं, जब जितने भारत में वांछित अपराधी थे वो एक एक कर पाकिस्तान में निशाने पर आ रहे हैं। इससे एक बात और साबित होती है, अगर मुल्कों को एक दूसरे के संप्रभु इलाके में, सोवरिन स्टेट में घुसकर अपने बदले लेने पड़े, आतंकवादियों को मारना पड़े, अपराधियों को मारना पड़े, तो फिर एक बात जो समझ के बाहर है कि फिर यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की आवश्यकता क्या है। हमें मालूम है कि 1920 में लीग ऑफ नेशंस बना था पहले विश्व युद्ध के बाद। माना जाता था कि ये लीग ऑफ नेशन किसी और युद्ध को होने से रोकेगा, पर लीग ऑफ नेशंस फेल कर गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ। तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945-46 में लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म करके यूनाइटेड नेशन बनाया गया। पर यूनाइटेड नेशन ने आज तक दुनिया में कौन सा युद्ध रोका? हम अपने हवाले से देख लें तो क्या उन्होंने 65 के इस जंग में जो हमने पाकिस्तान के साथ किया, 71 की जंग जो किया, 99 की जंग जो किया, और जो 1962 में हमारी चीन के साथ जो जंग हुई, उसमें यूनाइटेड नेशंस ने क्या रोल अदा किया? आज पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं यूक्रेन वॉर चल रहा है, गाज़ा पट्टी पे चल रहा है वॉर। आपको यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल नज़र आता है, सिवाय इसके कि वहाँ से कुछ बयान जारी होते रहते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से 2 दिन पहले आदेश आया है जहाँ पे इजराइल को ये युद्ध रोकने को कहा गया है गाज़ा पट्टी में, और इजराइल ने साफ इनकार कर दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को तमाम मुल्क समय समय पे, अमेरिका हो या चाइना हो, उसको ठेंगा दिखाते रहें। तो ऐसे में जब आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यूनाइटेड नेशंस की बातें माननी है या उनको सिरे से रफा दफा कर देना है, ऐसे में जब यूनाइटेड नेशंस अपने अस्तित्व के 70-80 सालों में एक भी युद्ध रोकने में कामयाब नहीं रहा, ऐसे में जब यूनाइटेड नेशंस में इतना पैसा और इतनी एनर्जी लगती है, मुल्कों का अपना इतना योगदान उसमें होता है, और उसके बाद भी वहाँ से कोई ख़ास मदद विश्व को होती नज़र नहीं आ रही है, तो समय आ गया है कि जैसे लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म करके यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था, उसी तरह यूनाइटेड नेशंस की जगह किसी और वैश्विक बॉडी, कोई एक वर्ल्ड बॉडी की आवश्यकता है जो आगे ज़्यादा प्रभावी हो सके।